हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे कि आर्यवर्धन करेगा गोपाल जी को बेगुनाह साबित। तो वहीं आर्यवर्धन के इस बड़े कदम से अन्नू होगी इम्प्रेस और कहानी में आएगा जबरदस्त मोड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक क्या आगे आने वाले धमाकेदार ट्रैक में आज इमोशनल, दर्द और प्यार तीनों एक साथ देखने को मिलने वाला है। तो असल में दोस्तों होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर आर्यवर्धन की चुप्पी अब अन्नू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि अन्नू के दिल में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है कि जब सबके सामने उसके और अन्नू के रिश्ते को लेकर सवाल किए जा रहे थे तब आर्यवर्धन हर बार चुप क्यों हो रहा था। और यही चुप्पी आज अन्नू को अंदर से तोड़ने वाली है। आने वाले ट्रैक में यहाँ पर माहौल तब और ज्यादा खराब हो जाता है जब मानसी सबके सामने बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। मानसी कहती है कि हम लोग बहुत बड़े लोग हैं और बहुत ही पैसे वाले हैं, बहुत चैरिटी करते हैं और तुम भी बस उसी चैरिटी का हिस्सा हो। ये शब्द अन्नू के दिल पर किसी तीर की तरह लगते हैं। अन्नू का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों से आंसू साफ झलकने लगते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो अन्नू को इस बात से होती है कि आर्यवर्धन वहां खड़ा होकर भी चुप ही रहता है और कुछ नहीं बोलता है। वहीं दोस्तों आर्य चुपचाप खड़ा रहता है, वह ना मानसी को रोकता है और ना ही अन्नू के लिए स्टैंड लेता है। उन किसके लिए एक शब्द भी नहीं कहता, बस सब कुछ सुनता रहता है। और यही बात अन्नू को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसकी अहमियत है ही नहीं आर्य की जिंदगी में। शायद आर्यवर्धन सर के लिए उसका कोई वजूद ही नहीं है। लेकिन दोस्तों बाद में जब आर्य अन्नू से अकेले में बात करता है तो कहता है कि अन्नू, गोपाल जी को मैं इज्जत के साथ छुड़वाऊंगा, बस मुझे 48 घंटों का वक्त दे दो, सबूतों के साथ सब कुछ मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अन्नू साफ मना कर देती है। वह कहती है कि मुझे आपकी कोई मदद नहीं चाहिए सर, जो करना होगा मैं खुद करूंगी। और दोस्तों अन्नू ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसके दिल में बहुत गुस्सा होता है। उसे ऐसा लगता है कि जब सबके सामने मेरा अपमान किया जा रहा था, मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया जा रहा था, तब आपने कुछ भी नहीं कहा और अब पीछे से मदद करने की बात कह रहे हैं। ये दोगलापन बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आता है। अन्नू गुस्से में आर्य से कहती है कि आप आप हर बार ऐसा ही करते हैं, आप हमारे रिश्ते को मानने को तैयार नहीं हैं और ना ही आपसे कुछ कहा जाता है। आप बस चुप रहते हैं, ना सच बोलते हैं, ना अपने दिल की बात कहते हैं। इसलिए अब मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ, ना आपसे बात करूंगी, ना कुछ सुनूंगी। और ये कहकर अन्नू वहां से जाने लगती है। आर्यवर्धन उसे रोकने की कोशिश करता है और वह कहता है कि मेरी बात समझने की कोशिश तो कर लो। लेकिन अन्नू साफ मना कर देती है। वह कहती है कि सर मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, क्योंकि हर बार जब मैं सच जानना चाहती हूँ तब आपको कोई ना कोई काम याद आ जाता है, कभी मीटिंग, कभी फाइल, कभी कॉल, लेकिन मेरे सवालों का कोई जवाब भी नहीं मिलता है मुझे। और दोस्तों यहाँ पर आर्यवर्धन भी टूटता हुआ नजर आता है और फिर वह अन्नू से कहता है कि बहुत जल्द मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताऊंगा, बस एक बार मुझे जो करना है वो मुझे करने दो, उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि मैं इतना चुप क्यों था। लेकिन दोस्तों अन्नू का दर्द अब हद से ज्यादा बढ़ चुका है, उस पर बार बार इल्जाम लगाए जाते हैं, उसे नीचा दिखाया जाता है और फिर आर्यवर्धन की खामोशी उसे और अंदर से तोड़ देती है। ये कहानी का एक मोड़ लेती है। तो दोस्तों आर्यवर्धन गोपाल जी के केस में आगे बढ़ता है, फिर वह सबूतों को इकट्ठा करता है और गोपाल जी को बेगुनाह साबित करता है। सच्चाई सबके सामने आ जाती है और जब लोग उन पर झूठे इल्जाम लगा रहे होते हैं वह भी शर्मिंदा होते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।